लैम्डा क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज बताने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2। देखिए, आपको हम डिस्टेंस फार्मूला बता दिए हैं, अब बताने जा रहे हैं सेक्शन फार्मूला। इसमें सेक्शन फार्मूला क्या होता है? विभाजन सूत्र। अब विभाजन सूत्र होगा आपको mx2 प्लस mx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। y निकालना है, जब आपको y निकालना है तो हो जाएगा my2 प्लस my1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। देखिए, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में क्या, उसी पे कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए, आपको m अनुपात n दिया हुआ है क्या, 2:3। मान लीजिए a दिया हुआ है आपको -1,7, b मान लेते हैं इसको, b दिया हुआ है आपको 4,-3। आपको बोल रहा है क्या कि x वो बिंदु निकालिए, तो x बराबर क्या कीजिएगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। y निकालना है तो आपको y बराबर क्या कीजिएगा, यहाँ छोड़िए y, यहीं ले लीजिए x, y, x1, y1। तो क्या कीजिएगा, x डैश y डैश मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपको, ये my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n इक्वल टू m कितना है आपको 2:3 है, m3 है n, तो m2 न हो जाएगा, m2 इंटू x1 -1 प्लस n कितना है 3, x2 4, ये 4 है आपको, बटे में m प्लस n 2 प्लस 3, कॉमा m कितना है 2 है, y2 कितना है, ये mx2 है 4 होगा, ये mx1 ये -1 होगा। चलिए प्लस my2 2, y2 कितना है -3 प्लस n कितना है 3, y1 कितना है 7 बटे 2 प्लस 3 m प्लस n होगा। 4 दूना 8 -3 बटे 5, 3 2 5, -6 प्लस 21 बटे 3 2 5 बराबर 8 में से 3 गया 5 बटे 5, कोमा 21 में से 6 गया 15, 5 बटे 5, 5 से एक बार में, 5 से 3 बार में, 1,3 आपका आंसर हो गया। यही हो गया आपको x डैश y डैश जो माने थे। आता है क्वेश्चन नंबर, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। माना p जो है आपको x, y और q जो है p x, y मान लिए हैं, q को x2 y2 मान लिए हैं, a b आपको दिया हुआ है। तो देखिए, ये a p q और q भी तीनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, त्रिभाजित है, मतलब तीनों को एक समान विभाजित किया। तो आप p को बोल सकते हैं 1:2, उधर 2 है, 1:2 के रेशियो में बांट रहा है, तो आप इसको m:n ले लीजिएगा, 1:2, m1 हो जाएगा n2 हो जाएगा। तो फार्मूला होता है, ये आपको x निकालने के लिए, xy निकालने के लिए सेक्शन फार्मूला mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। देखिए m आपको कितना है 1 है, इंटू x2, इसमें x2 किसको लेके चलिएगा, ये देखिए 4x2 - 2 को ले लीजिए, प्लस n कितना है 2 है, x1 4 बटे m 1 प्लस 3, ये m1 है इंटू y2 -3 हो जाएगा, प्लस n कितना है 2 और y1 कितना है -1 बटे 1 प्लस 3। देखिए -2 प्लस 4 दूना 8 बटे 3, ये -3
-2 बट्टे में ये 1:2 में बांटा है, 1 + 2 लिखिएगा, 1 + 2 तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए 8 में से 2 गया, 6 हो जाएगा, 6/3। ये कितना हो जाएगा, -5/3। तो इसको आप काट दीजिएगा 2 बार में, तो आपको 2, -5/3 जो है आपको आ गया। ये कौन सा है, पी का है, पी का निर्देशांक x1 और y1। अब हमको निकालना है क्या, ये आपको क्या आ गया, 2, -5/3। अब निकालना है हमको q का निर्देशांक। क्या आपको q जो है डिवाइड कर रहा है, b को 2:1 के रूप में विभाजित करता है, तो x2 को, तो m आपको इसमें देखिए 2 हो गया, इंटू x2 वही ले लीजिए -2 प्लस n कितना है, 1 है, x1 कितना है, 4 है, बट्टे में 2 + 1 हो जाएगा। m कितना है, 2 है, y2 कितना है, -3 है, प्लस n कितना 1 और y1 -1, 2 + 1 बराबर 2 दूना -4 + 4 बट्टे 3, कोमा -6 प्लस -1 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। ये देखिए आप 0 0 में 3 से भगा दीजिएगा, ये 0 हो जाएगा, -7/3 हो जाएगा आपको। ये हो जाएगा 0, -7/3 आपको q का निर्देशांक निकल गया। ये q का निर्देशांक है, x2, y2। आते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये देखिए आपको जो है रिटेन भारी भरकम दिया हुआ है, मतलब आपके स्कूल में कुल क्रियाकलाप इतना होता है, तो इतना 100 मीटर, तो इतना की दूरी निकालिए, 1/4 भाग और 1/5 दिया हुआ है। देखिए आप जो है इसको 100 मान लीजिएगा, आपको डिवाइड में मानना, परसेंटेज में मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, तो 100 मानिएगा। देखिए x जो है आपको 2 दिया हुआ है, अगर जी बिंदु पे मान के चलते हैं तो, और ये देखिए कितना है, 100/4 कीजिएगा तो आपको 25 आ जाएगा। जी का पॉइंट आ गया आपको 2, 25। तो आर के निर्देशांक पे अगर चलिएगा आप, तो ये हो जाएगा, एक तो 8 हो जाएगा आपको, ये देखिए 1 2 पे उड़ रहा है, एक 8 पे उड़ रहा है। तो फिगर में आप जो है क्वेश्चन को 3 नंबर अच्छा से देखिएगा, आपको खुद समझ में आएगा। ये 8 पे उड़ रहा है, तो ये 100/1/5 है, तो 100/5 हो जाएगा, 20 हो गया इसका निर्देशांक, 8, 20 हो गया। डिस्टेंस निकालिएगा जी आर के बीच का, तो जी और आर के बीच का डिस्टेंस जो है, इसको आर मान लीजिएगा, इसको जी मान लीजिएगा, ये आप पे डिपेंड करता है क्या मानना है। तो क्या कीजिएगा, डिस्टेंस फार्मूला से आप डिस्टेंस निकाल लीजिएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 36 + 25 आ जाएगा। ये 8 में से 2 घटाइएगा, 6, 6 का स्क्वायर 36, आप 25 में से 5 घटाइएगा, 25 में 20 घटाइएगा, 5 होगा, 5 का स्क्वायर 25, 61 हो जाए। तो बिंदु बी, जी तथा आर के मध्य बिंदु हैं कि जो है ये बी जो है, जी तथा आर के जो है मध्य बिंदु हैं। यहाँ पे एक बी माने हैं 5 पे, ये क्या है, मध्य बिंदु। बी के निर्देशांक क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 + y2 2। ये आपका आंसर आ गया 5,22.5। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। पर आप बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -6 अनुपात में विभाजित करता है, तो इसका अनुपात क्या, अनुपात हम मान लेते हैं क्या, ये देखिए आपको दिया हुआ है और -1,6 पे विभाजित करता है। मान लेते हैं कि आपको रेशियो k:1 में दिया हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा, इसको जो है x1 y1 को जो है आप लिख सकते हैं, ये mx2 प्लस nx1/m+n। तो ये आपको क्या 1 दिया, y पे हम निकाल लेते हैं, नहीं तो 1 इसी पे रहने दीजिए। तो ये आपको देखिए x कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ, -1 = m कितना है, m आप क्या माने हैं, k माने हैं। x2 कितना है, x2 6 है, प्लस n कितना है, 1 है, x1 -3 प्लस m+n k + 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, ये -k - 1 बराबर 6k - 3 1।
तो इसको इधर लाइएगा -6 1 -k -6 के बराबर, इसको इधर ले जाइए -3 + 1, तो हो जाएगा 6 में से घटा -7 के जुड़ जाएगा -2, तो के बराबर हो जाएगा आपको -2 बट्टे -7, ये कट जाएगा। तो इसलिए के बराबर क्या आ गया आपको 2/7। तो अब इसका रेशियो निकालिएगा, तो आपको k/1 है तो 1 से मल्टीप्लाई k/1 कर दीजिए, इसमें गुना कीजिएगा तो 1 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको m/n का रेशियो जो है आपको k का ही रेशियो मान लीजिए 2/7 का रेशियो आपको जो है निकल के आ रहा है। इसी अनुपात में आपको बांटेगा।